बज रहा नहीं, पैर छूने के लिए तो हम आपका छू लेंगे, आप हमको आशीर्वाद नहीं दीजिएगा ना। तो ऐसी होता, बड़ काम पैर छू लेंगे तो आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा। वैसे मोदी जी बड़ समझ के दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सबको डंका बज रहा है। अरे डंका तो हम आप चाहेंगे तो हम आपसे प्यार करते हैं तो हम आपका नाम का डंका नहीं बजवा सकते हैं। क्या है? उप मुख्यमंत्री क्या बोले थे? बोले थे कि मुख्यमंत्री नहीं बोले थे, गलत आप जा रहे हैं। बोले हम सरकार में आएंगे तब, ये नहीं बोलते कि हम सीएम बनेंगे तब। सरकार में आएंगे तो हम रोजगार देंगे। बस नहीं, पहले कलम से कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहले कलम से साइन करेंगे 10 लाख। मुख्यमंत्री बनते ना तो देते हैं। ठीक है ना? मुसलमान को हटा दो। मुसलमान दोनों भाई है। कौन बोलता है मुसलमान को हटा दो? उसका काटिए को खून दूसरा है। कौन बोलता है मुसलमान को हटा दो? सब लोग कहते हैं कि हिंदू राज है, हिंदुस्तान हिंदू को मुसलमान को हटाइए, हिंदू राज बनाइए। राष्ट्र बनेगा नहीं, भरम है किसी का जो भी बोलता है। मारेंगे नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। 24 में मोदी जी वही झोला उठा करके जाएंगे जहां वो सपना दिखाते आप थे। लोग रोक दीजिएगा। रोक देंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 40 जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पर और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आने वाली लोकसभा 2024 में क्या फिर से नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे या नरेंद्र मोदी जी को लोग हराने का काम करेंगे। हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी जी चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है 9 साल बेमिसाल, उन्हीं पर बात करेंगे। और 9 साल बेमिसाल के दौरान आपने देखा होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार 3 ट्रेन आपस में टकराई है, उस पर हम बात करेंगे। बताइए, इतिहास में तो पहली बार भारत में 3 ट्रेन टकराई है। जी बिल्कुल टकराई है, ये मोदी सरकार का नाकामी है। 3 ट्रेन आज तक टकराई थी, देखे थे कभी? नहीं टकराई है। ट्रेन रूट फेल भले ही हो जाता था, विकास नहीं है। घर जाता था। नहीं, विकास नहीं है। विकास नहीं है, बल्कि विकास को रोक करके उसको ठप कर दिया गया। यहाँ जान माल हानि कितना हो रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है, खास करके मोदी सरकार में हो रहा। और जब ये चुनाव आता है, जैसे कि अभी एमपी में चुनाव है, जब चुनाव नज़दीक आता है तब तक ऐसा घटना होते ही रहता है। और ये मोदी सरकार का ये देन है कि ऐसा घटना होते ही रहता। तो क्या है, वो सुरक्षा कवच जो है अगर वो लगवा देते तो इतना सारे लोगों का जान जाता, जो 400 लोगों का जान गया। मोदी सरकार का देन हम क्यों नहीं कहें। जब वो हरी झंडी देते हैं ट्रेन का तो उसमें रेल मिनिस्टर नहीं आता, हरी झंडी देने के लिए मोदी जी आते हैं। तो जब 300 आदमी का मौत हो गया तो उसका भी तो जिम्मेदार मोदी जी होंगे ना। तो उसका जिम्मेदारी मोदी जी को लेना चाहिए, ना कि रेल मंत्री को घुसा दिया धूप में कि आप इसका जिम्मेदारी लीजिए। ऐसा नहीं होता है, मोदी जी को लेना चाहिए जिम्मेदारी। बिहार में पुलिया गिरा तो नीतीश जिम्मेदारी ले रहे हैं? नहीं, नीतीश जी क्यों जिम्मेदारी लेंगे? उसका भी देन बीजेपी का है। क्योंकि 17 साल से मुख्यमंत्री आप है। 17 साल से मुख्यमंत्री, लेकिन डिपार्टमेंट देखिए ना किसके पास था। डिपार्टमेंट अभी तेजस्वी के पास है। तेजस्वी तो उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उसका उसका कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने धोखा किया है हमेशा। जो पुलिया का जो काम किया है ना, वो मंत्रालय बीजेपी के पास रहा। अभी 11 महीने से किसके पास है? 11 महीना के पास था। तो ये तो बोले नीतीश कुमार परसों नहीं बाइट दिए हैं कि काम में देरी क्यों हो रहा, उसको जा करके जांच कीजिए। उनको पता था कि लापरवाही होगा। 24 में मोदी जी हैट्रिक मारेंगे नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। 24 में मोदी जी वही झोला उठा करके जाएंगे जहां वो सपना दिखाते थे। आप लोग रोक दीजिएगा। रोक देंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 40 का 40 सीट बीजेपी इस बार ला देगी बिहार में, कह रही है। पिछला बार 39 था, इस बार 40। सोच बिल्कुल गलत है, उनका सोच बिल्कुल गलत है। ये होने वाला संभव नहीं है। 350 पार अब की बार। बताइए कि जो सरकार बोल रही है कि 400 लोगों का मौत हुआ है, जो आदमी रिजर्वेशन कराए थे उन्हीं का केवल मौत गिना गया है। अब बाकी लोग जो ऐसे मरे हैं उनका कोई अथी नहीं है। बोल रहे हैं 10 लाख मुआवजा दिए ना। और तो जो मान लीजिए कि रिजर्वेशन कराया है उन्हें को न दिए, और जो आदमी ऐसे टिकट जनरल टिकट कटा के गए थे तो उनको क्या हुआ? अब बताइए। इंश्योरेंस था उसको मिलेगा? ये गलत चीज ना है, ये गलत चीज ना है। सबको देखिए, मान लीजिए कि अमीर को सब छूट मिल रहा है, गरीब का कोई नहीं। बताइए, मोदी जी को 24 में जिता रहे कि नहीं? एकदम नहीं, हम लोग हराने वाले हैं। हम नौजवान का भविष्य खा गए। बताइए, कोई जवान खुश है? आज के स्थिति में हमारे देश का कोई नौजवान कह दे कि हम खुशहाल हैं। गार्जियन कोई कह दे जो खेत बेच करके बेटा को पढ़ाया है। ऐसा ही जीत रहे हैं मोदी जी 2 वर्ष लगातार, हर राज्य जीत रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक हार गया, हवा से जीत रहे हैं, बेमनस से जीत रहे हैं। ये आपको हम बता रहे हैं, सच्चाई से नहीं जीत रहे हैं। हाँ, सच्चाई से वो कभी नहीं जीत सकते हैं। आज हमारे नौजवान जागरूक हुए हैं, अब जीत कर वो दिखा दें। अब जीत कर दिखा दें। हाँ, क्या लगता है अभी होने से मोदी जाएंगे? नो प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जाएंगे? हम लोग सब लोग नहीं बोल रहे तो हम कैसे बोलते भाई? मोदी जाएंगे उन्नीस में? नहीं आएगा। नहीं आएगा। मोदी जी से इतना नाराजगी क्यों है? एकदम है। नाराजगी उनसे नहीं है,
नाराजगी उनका व्यवहार से है। क्या व्यवहार नहीं, गलत है उनके अंदर। बताइए। वो एक पक्ष का साथ लेते हैं हमेशा, जब भी लेते हैं। समझे? सबसे बड़ी बात है उनमें कमी ये है कि वो जब भी कोई काम करते हैं तो कोई सोच समझ के नहीं करते, बस धड़ाधड़ फैसला। ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये कोई तरीका नहीं हुआ। कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। कुछ नहीं दिया। क्या दिया है? राशन दे के क्या कर लिया वो? न तेल मिला, न पानी मिला। राशन दे के क्या किया वो? कह रहे खाने के लिए दे रहे हैं ना। खाने के लिए क्या वो अपने घर से दे रहे हैं या अपने जेब से दे रहे हैं? देखिए, देश का आबादी 142 करोड़ है। बताइए ना, वो अपने देश का आबादी 142 करोड़ है। 80 करोड़ का भी राशन दे रहे हैं, अभी और को मिलेगा? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और राशन दे रहे हैं तो यहाँ तेल है, सब्जी है, मसाला, ये कौन देगा? ये भी देवे ना। मिलता था वहाँ 24 किलो मिल रहा अरे है। वो भी नहीं मिल रहा, वो भी तो 4 आधा किलो डीलर मार दे रहा पाता है। हो जा रहा है। वो अरे कहाँ वो भी चले गए? चाचा आधा डीलर मार दे रहा है। हम लोग 40% सब्सिडी जहाँ देते हैं। 35 किलो गाला मिलता था वहाँ 24 किलो 25 किलो ऐसे मिलता है। युवाओं के लिए मोदी जी काम नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। कह रहे कि अग्निवीर युवाओं के हितों में लाए हैं। कुछ भी नहीं लाए सर, कुछ भी नहीं लाए। का ये आखिरी बार सरकार है। इसके आखिरी बार है। आखिरी बार चिल्ला रहा है सबके, भाजपा के लोग चिल्ला रहे कि हैट्रिक हैट्रिक। अरे वो पार्टी वाले आदमी वो तो चिल्लाएंगे ही। जो पार्टी का आदमी वो चिल्लाएगा, वो मीडिया के सामने आके बोलेगा ही हर हर मोदी, बिल्कुल बोलेगा हर हर मोदी। हैट्रिक नहीं मारना दीजिएगा। नहीं मारेगा जी, नहीं मारना दीजिएगा। कोई चांस ही नहीं है। जमानत जब्त है, हाँ? जमानत जब्त है। जमानत जब्त हाँ, है। अब कहिए कि कैसे? अब बताइए, हमारे पहलवान लेडीज लोग विदेश जा कर के अब वहाँ से बताइए कि मेडल लाई है और उस लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, अभी भी केस नहीं ले रहा है सरकार। सरकार कहाँ सोई है? किसकी समाज बूढ़ा हो में किसका गया? बेटी मोदी जी बूढ़ा हो गया। मोदी जी बूढ़ा हो गया। आप प्रधानमंत्री इतना जवान लगता है मोदी जी। आप नया चेहरा आएगा। इवन नया चेहरा। अब मोदी जी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आप बूढ़ा हो गए। पैर में दर्द हो गया उनको, पैर में दर्द हो गया। पूरा दर्द। पूरा दर्द हो कभी गया। थके नहीं है। अरे बहुत थक गए, वो विदेश घूम घूम के थक गए हैं। अब थोड़ा आराम मिलना चाहिए घर पे उनको। कह रहे कि अभी देश को और विकास में ले जाना है। विकास का वो तो घर में विकास बना लिए अपना। इतना विनाश की ओर ले जा रहे हैं। देश को बेच कर खाने वाले नहीं हैं। हमको लगता है कि गुलाम हो जाएगा हमारा देश। सुनिए, हम एक अरे दुनिया में डंका बज रहा है, लोग पैर छू रहा हम है। एक ठो मुखड़ा आपको सुनाते हैं, सुनिए। हम गीत लिखे हैं गाइए। कि कहता नहीं मोदी चाचा जनी खिसलई हो आ सुनत तड़ुए दुनिया सरेआम हो आ सैतल खजाना चाचा ऐसे का लुटावेला देशवा करेबा का गुलाम हो। समझ लें, उस दुनिया की बात हम बता रहे हैं। हमको लग रहा है कि इस दिन एक दिन आने वाला समय में देश को बेच करके और कहीं बाहर जाएंगे। हमको यही लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब विपक्ष में थे तो मोदी जी बोलते थे, रामदेव बाबा याद है ना? हम दुनिया को क्या छोड़िए, बोले थे? हम लोग- 35 रुपया डीजल चाहिए कि 70 देखिए, रुपया? हम बता रहे हैं आपको। 35 रुपया मिला। हम देखिए 6 आदमी पर भरोसा नहीं करता। हम रेडियो दूरदर्शन के कलाकार हैं। आपको नेता कूता हाडा गुंडा उड़ीस पुलिस इस पे कभी भरोसा नहीं करते हैं। हम नेता के पक्षपात नहीं है। जो अच्छाई करता है उसके पक्ष करने वाले हैं हम। मोदी जी का तो डंका बज रहा है जी दुनिया मोदी जी में। कहीं नहीं अच्छाई बज रहा, कर कहीं रहे नहीं हैं। बज रहा है। सोचिए ना, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोला बॉस मोदी बॉस। दुनिया को छोड़िए, हमारे हिंदुस्तान में एक से गरीब हैं जो अपने बेटा को खेत बेच करके पढ़ाया। मेरे नाम से डंका बजा दीजिएगा, आप प्रधानमंत्री हो जाइएगा। नहीं होइएगा। काहे? घूसखोरी के चलते उसको सर्विस नहीं हो रहा है। पढ़ने लिखने में खूब तेज लड़का है, लेकिन घूसखोरी के चलते उसको सर्विस नहीं हो रहा है। वो लड़का मजबूरन फांसी लगा रहा है। किसके चलते? ये बताइए ना, दूसरा देश का आज राष्ट्रपति, अवसर सुनिए ना, आज है। दूसरा देश का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी का पैर छू रहा है। दूसरा देश का राष्ट्रपति मोदी बॉस बोल रहा है। आप जानते नहीं डंका बज रहा ना? आप जानना ही ना रहे हैं। जी जनता नहीं ना बोल रहा है। डंका नहीं बज रहा है। नहीं, पैर छूने के लिए तो हम आपका छू लेंगे, आप हमको आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? तो वैसे होता, बड़ काम पैर छू लेंगे तो आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा। वैसे मोदी जी बड़ समझ के दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सबको डंका बज रहा है। अरे डंका तो हम आप चाहेंगे तो हम आपसे प्यार करते हैं तो हम आपका नाम का डंका नहीं बजवा सकते हैं? बजवा दीजिए। काहे नहीं बजवाएंगे? लेकिन ऐसे रहते थे। आज से पहले हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान नहीं रहे हैं। तो आज क्यों यही हो रहा है? आज क्यों विवाद हो रहा है कि हिंदू है तो मुसलमान है? ये क्या हो रहा है? विवाद पैदा कौन कर रहा है? हाँ? नेता लोग न करो, भाजपा सरकार न करा है कि हिंदू 10 ठो हिंदू है, हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं अभी भी। कौन बोलता है मुसलमान को हटा दो? मुसलमान दोनों भाई है। कौन बोलता है मुसलमान को हटा दो? उसका काटिए कोई खून दूसरा है। कौन बोलता है मुसलमान को हटा दो? सब लोग कहते हैं कि हिंदू राज है हिंदुस्तान, हिंदू को मुसलमान को हटाइए, हिंदू राज बनाइए। राष्ट्र बनेगा नहीं, भरम है किसी का जो भी बोलता है। क्या कहिएगा भैया, मोदी जाएंगे? नहीं, हाँ? मोदी जाएंगे चाचा? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब उम्मीद क्या लग रहा है?
उम्मीद तो है, अभी रहे। मोदी सरकार है। क्या कह रहे मोदी जी को मतलब उम्मीद है 24 में काम अच्छा किया कहीं मोदी जी बताइए। काम तो करिए रहे हैं। काम किया है ना काम। थोड़ा सा मोदी जी काम किया है, क्या क्या काम किया चाचा तनी कम गिना दीजिए ना। अरे कम्मा क्या गिनावे, देख आप लोग नहीं देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे इसलिए तो पूछ रहे हैं आपसे, कम गिना दीजिए। मैंने क्या काम किया मोदी जी? देखिए का देश के हाँ गैस का गैस नहीं, गैस का तो छोड़िए, देश का क्या किया है? गैस का बुरा हाल है या देश का अच्छा हाल है? गैस बहुत सस्ता किए थे मोदी जी। जब सब ले लिए तो अभी महंगा हो गया गैस, 1300 रुपया है। अच्छा देश के लिए क्या किया बताइए ना। देश के लिए देखिए आपका जो सीमा पर जो है ना, सीमा पर जो है हाँ आपका पहले से स्थिति अच्छा है। अग्निवीर जला दिए वो सैनिक पर, जो सैनिक है सेना पर नहीं जाकर लड़ने। अग्निवीर तो दूसरा मैटर है। अग्निवीर सही किए हैं, सही तो नहीं किए हैं, विद्यार्थी के लिए सही नहीं किए हैं, लड़का के लिए सेना को प्राइवेट करना सही है, प्राइवेट करना सही नहीं है। फिर 4 साल का नौकरी आप करिएगा, अपने बेटा करने दीजिएगा? कभी भी नहीं करने दीजिएगा, कभी भी नहीं। फिर क्या कहिएगा चाचा? चला जा रहा है। मोदी जी को जिताइएगा 24 में? नहीं जी, नहीं जिताइएगा? नहीं। कहाँ है आप, काहे नाराज है मोदी जी से? नौकरी से चाहिए ना, नौकरी गुटखा खा रहे जी, महंगाई कहाँ है? अपना जेब से खा रहे गुटखा का गुटखा खा रहे, घर में महंगाई हैं। मोदी जी जेब से थोड़े खा रहे हैं ना, उसका भी टैक्स दिया ना। दिए टैक्स। महंगाई कितना है? महंगाई बहुत महंगाई महंगाई चरम सीमा पार कर रहा है। महंगाई चरम सीमा हाँ पार कर रहा है। हाँ भैया महंगाई है, जीएसटी के चलते। हाँ बताओ महंगाई है, इन्फ्लेशन तो है, हाँ लेकिन उसका एक कारण है। बताइए। बात है ना कि जैसे हम लोग के हमारा देश, जैसे हम लोग सबको पता है कि 140 करोड़ का भी हम लोग का पॉपुलेशन हो चुका है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और हम लोग का स्क्वायर फीट के अनुसार देखा जाए तो उतना पॉपुलेशन होना नहीं चाहिए था। रिसोर्सेज है मुट्ठी भर, आदमी हो गए इतने सारे, तो ऑटोमेटिक सा बात है कि मतलब एक रोटी को 10 हिस्सा में तो हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, सबका भूख तो नहीं मिटेगा, यही बात है। लेकिन ये बताए बाबू कि 2 करोड़ हर साल रोजगार, 9 साल ही बेमिसाल, यानी 9 दूना 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी दिए 7.5 लाख रोजगार, कैसे होगा? पता नहीं। मोदी जी तो बोले थे कि हर आदमी को नहीं, आप जिस हिसाब से बताया तो ठीक है, मान लेते आपकी बात हम मान गए कि आबादी ज्यादा है, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देना चाहिए। की बात मैंने कही, मैंने तो इकोनॉमिक्स की बात कही कि रिसोर्सेज जो है वो आपका बिल्कुल बात सही है, लेकिन उन्होंने जो वादा किया 2 करोड़ हर साल रोजगार, वो तो देना चाहिए ना। हाँ देना चाहिए। आज तेजस्वी जी भी 10 लाख का वादा किया, वो भी नहीं दिए। वही तो बोल रहे हैं, ये जो मतलब सब मिल करके, चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपी हो, सबका काम यही है कि लोगों को ठगना काम है, युवाओं को ठगना काम है। चाहे मोदी रहे चाहे नीतीश रहे, तेजस्वी है। बेरोजगार है और रहेगा। तेजस्वी भी है ना? हाँ हमेशा रहेगा। तेजस्वी जी भी बोले थे कि पहला कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। चाचा क्या हुआ? तो कुछ दिए नहीं, बोले थे कुछ दिए ना जी। पहला कलम से 10 लाख दिए नहीं, पहला कलम से दिए हाँ या ना? हाँ? पहला कलम से दिए हाँ नहीं दिए या? हैं। पहला कलम से नहीं दिए 10 हैं। लाख 10 लाख तेजस्वी यादव अभी क्या है? उप मुख्यमंत्री क्या बोले थे? बोले थे कि मुख्यमंत्री नहीं बोले थे, गलत आप जा रहे हैं। बोले हम सरकार में आएंगे तब, ये नहीं बोलते कि हम सीएम बनेंगे तब। और में आएंगे तो हम रोजगार देंगे। 10 नहीं, पहले कलम से कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहले कलम से साइन करेंगे 10 लाख। मुख्यमंत्री बनते ना तो देते हैं, अच्छा ठीक है ना। मुख्यमंत्री बनते देते हैं। अभी उप मुख्यमंत्री मैंने एक बार और मुख्यमंत्री बना दे, उप मुख्यमंत्री हटा के उप मुख्यमंत्री बना दे। किसका बनाने के लिए आप क्या भरोसा, हम क्यों बोलेंगे? आप बताइए ना। आप बताइए ना, अभी मुख्यमंत्री बना दीजिए। आपके नजर में मुख्यमंत्री कौन अच्छा बिहार में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तेजस्वी नहीं चाहिए अभी? एकदम नहीं चाहिए, तेजस्वी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? ऐसे तेजस्वी युवा नेता है। नहीं है, हाँ? हमको तेजस्वी युवा नेता है ना बाबू। हाँ कि आपका उम्र नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आपको बेस्ट कौन रहेगा बिहार में सीएम का चेहरा? भैया हम कहते हैं कोई नहीं है बिहार में। हम लोग एजुकेशन के लिए अब लखनऊ जाएं, पटना जाएं, हमारे मतलब पटना से बाहर जाके लखनऊ जाएं या फिर राजस्थान जाएं। मतलब मेरा कुछ दोस्त गया है राजस्थान गया अभी। शिक्षा का व्यवस्था बिहार में नहीं है। भैया एक और एक चीज़ और अंकल, एक चीज़ और, हम लोग के यहाँ ना जैसे बिहार के अंदर जो बिहारी का जो कम्युनिटी है, बाहर जाएगा तो सब एक मजदूर के नज़रे से देखता है कि लेबर क्लास आया है। तो मतलब कि जैसे मैक्सिमम आदमी जो है ना, मतलब जैसे किसी मतलब कि डॉक्टर हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, देखेगा मजदूर क्लास है। मतलब कि जो मैक्सिमम आदमी जहाँ का जो काम करे वही होता है मजदूर। ये मजदूरी को ख़त्म करना जरूरी है, क्योंकि मतलब इंडिया में ही नहीं, यूएस भी जा रहा है, मतलब कि सऊदी अरेबिया भी जा रहा है, हर जगह बिहार का मजदूर है। बिहार का ही नहीं, यूपी का भी है। यूपी में तो पता नहीं और बड़ा वहाँ पॉपुलेशन है, लेकिन मतलब यहाँ पर्टिकुलर यहाँ बिहार का बात करें ना
तो यहाँ का जो मतलब लेबर है उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि कष्ट हो रहा है बाहर जाके। कम से कम बिहार में आप अगर लेबर तो करे, उसको मेहनती तो आदमी है ही, स्किल अगर उसके पास नहीं रहता तो बाहर जाके काम करता। दिक्कत यही है कि उसको यहाँ काम मिल नहीं रहा है। बोलता है कि लालची, लालची कैसे है भैया? लालची अगर वो होता तो मतलब कि कहीं बगल में जाता ना, वो जा रहा है मतलब कि राजस्थान चला जा रहा है, महाराष्ट्र चला जा रहा है, मार खा के वहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? अगर बिहार में अगर उसको यहीं पे मिल जाए। ये बताइए कि आखिर यहाँ पर जीतेगा। सुनिए एक लाइन में कि 24 में नरेंद्र मोदी को हैट्रिक मारने दीजिए कि नहीं? नहीं, किसी हाल में नहीं, किसी हाल में नहीं। इंडिया घूमता हूँ। बताइए पीएम किसको देखना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल मोदी जी है, क्योंकि 24 में? विपक्ष के आगे कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी कल को क्या आज अरे सर आप तो 1 मिनट रुकिए तो सही। विपक्ष के पास में दूसरा चेहरा है नहीं। राहुल गांधी जो है इस मंच पे क्या बोलेगा, उनको क्या बोल गया और अगले वाले मंच पे क्या बोलेगा उसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, हमारे नहीं। राहुल गांधी साहब ज्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे। राहुल गांधी का शैक्षणिक योग्यता पता है सर आपको? सुनिए तो सर, सुनिए मेरी बात। पहले आप बताइए ना, राहुल गांधी के शैक्षणिक योग्यता पता है आपको? नहीं, मैं आपको सर आप मेरी मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो बोला गया था जो मनमोहन सिंह के बाद कौन, जब इंदिरा गांधी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था तो उसके समय बोला गया था जो कौन। तो मोदी जी भी अगर प्रधानमंत्री है तो कोई बनेगा तब ना उस सीट पर जाएगा, तब काम करेगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं ज्योति ने? शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं ना, राहुल गांधी क्या बोलेंगे? तो राहुल गांधी का एजुकेशन पता है? राहुल गांधी की शिक्षा पे मैं एजुकेशन पे गया ही नहीं। मैं तो आपको उनका माइंडलिटी, हाँ आप देख लिया। उन्होंने रफाइल वाले बात पे किया था, उन्होंने रफाइल के ऊपर बात किया। कभी 1500 करोड़, कभी 700 करोड़। घोटाला हुआ, घोटाला के जांच करने की मांग, क्यों नहीं जांच करवा दिया? सर आप जांच तभी कराएंगे ना जब अपना मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या कह रहा हूँ सर, कि आप जांच तब कराएंगे ना जब आपको फैक्ट पता हो। आपको तो पहले फैक्ट पता नहीं है कि 1500 की है कि 700 करोड़। आपका कहना 24 में मोदी चाहिए? हाँ मोदी आपको कौन चाहिए? देखिए, आपको चाहिए पहले 9 साल देश बहाल, दोस्त बेमिसाल, सबसे पहली बात है। दूसरे वो बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो नहीं दिया। बोले 15 लाख रुपया दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। बोले कि एकदम पेट्रोल का दाम नीचे आया नीचे, नहीं ना आया। तो बोले कि 2022 तक सब घर क्या रहे, पक्का करेगा, रहा पक्का। तो किसको देखिएगा बताइए ना? सबसे पहले एक युवा चेहरा, एक नया आती है। नाम बताइए। आप नाम कैसे बोले? लोकतंत्र में भाई मतलब मोदी को नहीं चाहिए? 140 करोड़ लोग हैं लोकतंत्र का, वो लोकतंत्र बनाता है। कोई व्यक्तिगत बता दीजिएगा 24 में मोदी चाहिए, हाँ या ना? हमको ये बताइए, विचारधारा प्रमुख होना चाहिए कि व्यक्ति प्रमुख होना चाहिए? पूछ रहा है 24 में मोदी चाहिए, हाँ या ना? देखिए, जो अच्छा विचारधारा के साथ, जो सबका साथ भाई हाँ या ना? नहीं चाहिए, नहीं मोदी नहीं चाहिए। आपको मोदी जी चाहिए? हमेशा हिंदू मोदी जी का विकल्प कोई नहीं, अभी मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी ही रहेंगे। सर एक बात बताता हूँ मैं, आप क्या कहिएगा चाचा? हम तो सोचे कि राहुल गांधी आए, राहुल गांधी आए, क्यों? क्योंकि वो शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। लोग तो उनको पूरा उल्टा सीधा बोलते बोलने वाला क्या है, सभी बहुत से आदमी मोदी जी को भी गाली बकता है, उसके बकने से क्या होता है? राहुल गांधी को पप्पू क्या कहते हैं लोग? कहते हैं बेचारा सीधा साधा है, अभी सियासत में आने है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, लेकिन अभी अगर चांस मिलेगा तो हो सकता है कि मोदी जी सुनने में हैट्रिक मारने वाले हैं। मार भी सकते हैं, ऐसा लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। जी, तो यहाँ पर लेकिन सुने यहाँ आप, शिक्षा पे रोजगार नहीं, यहाँ जो शिक्षा पे बहुत दिक्कत है। शिक्षा कम होना चाहिए। शिक्षा का जो ये पढ़ाई में लिखाई में जो पैसा ज़्यादा लगता है उस पर रोज आदमी को बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई भी आप लोग भी ध्यान सकते हैं, क्योंकि बहुत सा जो है हर चीज़, स्कूल कॉलेज में फीस भी बहुत ज़्यादा, कोचिंग वगैरह में इतना फीस लगता है कि मिडिल क्लास का आदमी जो है बहुत परेशान हो जाता है। तो इनका कहना है कि मिडिल क्लास के लोग बहुत परेशान रहते हैं, जो भी फी को लेकर के, फी की महंगाई है, और महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगारी भी है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे। अगर आप हमने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक चैनल को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।